का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा हो गया है और काफ़ी अभ्यर्थी आप जानते हैं, इसमें करीब 20,000 से अधिक अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं और 69,000 एक ऐसा मुद्दा था जो कि हम फिर रिपीट करना चाहेंगे। इसमें योग्यता के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि 40% सैलरी देती है राज्य सरकार, 60% देती है केंद्र सरकार। तो लोगों की इच्छा भी है, विचार बन रहा है कि एक बार धरना दिल्ली दिया जाए ताकि केंद्र सरकार तक हमारी बातें शांतिपूर्ण ढंग से पहुँचे। क्योंकि अभ्यर्थी निर्दोष होते हैं और अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं होती। हम अपने हक और अधिकार अपनी मांग के लिए गए थे और उसमें देखिए उस जब जेल गए थे तो सोचिए उसमें 25 बहनें भी थीं, ऐसा नहीं है। और हम लोग बाहर बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, तो किसी के काम में हमने बाधा तो सरकारी काम में डाला नहीं, सब चुपचाप बैठ के अंदर काम कर रहे थे और हमने नियम कानून का उल्लंघन भी नहीं किया, किसी को बंधक भी नहीं बनाया, गलत तरीके धाराएं लगाई गई। डेली इंसाइडर न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को आप यूपी तक पहुंचाते हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर लगभग 7 महीनों तक प्रदर्शन चला है और ये प्रदर्शन था 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, सभी की नज़रों में वापस से वो दृश्य आ गया जब धूप, पानी, बरसात में अभ्यर्थी टंकी पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। हमें हमारा हक दो के नारे लगाए जा रहे थे। वापस उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था। बार बार जो अभ्यर्थी हैं वो अपने हकों के और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और वो संघर्ष आज भी जारी है। कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जब नई सरकार आएगी तो उनका जो अधिकार है वो उन्हें दिया जाएगा, लेकिन आज भी ये अभ्यर्थी जो हैं वो दर बदर भटकने को मजबूर हैं। अपने अधिकारों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो शायद सरकार के कानों तक नहीं पहुँच रही है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो राजधानी पहुंचे हैं। ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। विवेक जी हैं, चेहरा आपको याद होगा, ये वही चेहरा है जिन्होंने लाठियां खाई थी, संघर्ष किया था, जेल गए थे और अभ्यर्थियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। विवेक भैया वापस लखनऊ आए हैं नए जोश के साथ, क्या कहेंगे? सबसे पहले अभिषेक पांडे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके डेली इंसाइडर न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को आप यूपी तक पहुँचाते हैं। देखिए, लखनऊ आने का हमारा जो प्रयोजन यही था कि सभी अभ्यर्थी हमारे भाई बहन 69,000 परेशान हैं। हम चाहते थे कि ब्रजेश पाठक जी से मिलें, डिप्टी सीएम साहब से। इच्छा तो है सीएम साहब से मिलने की, लेकिन सीएम साहब इतने बिजी रहते हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके पास समय नहीं है। तो हमने सोचा कि ब्रजेश पाठक जी से, डिप्टी सीएम जी से कहे कि हम अपनी बातों को सरकार तक पहुँचा दें। देखिए, अभ्यर्थी परेशान हैं और 69,000 का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा हो गया है और काफ़ी अभ्यर्थी आप जानते हैं, इसमें करीब 20,000 से अधिक अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं और 69,000 एक ऐसा मुद्दा था जो कि हम फिर रिपीट करना चाहेंगे। इसमें योग्यता के साथ खिलवाड़ हुआ है। कहने का मतलब आंसर की वायरल हो, चाहे पेपर आउट हो, यहाँ तक कि सेंटरों में नकल हुई है। सोचिए 400 अभ्यर्थी अगर एक सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं तो 392 पास हो रहे हैं, इसका मतलब नकल हो रहा है। 98% रिजल्ट जा सकता है, किसी सेंटर में नहीं जा सकता। सोचिए, तो यही सब मुद्दा है। हमने सब सरकार को कई बार बताया और ख़ास तौर से चाहे बीजेपी के नेता, उनको मैंने बताया। तो हम यही चाहते हैं, ब्रजेश पाठक जी से हमने कहा कि सर पूर्ण समाधान क्या हो सकता है, तो कहे हम बात को रख सकते हैं और बाकी डिसीजन तो ऊपर से ही आता है, बातों को हम पहुंचा सकते। तो उन्होंने कहा 4-5 पॉइंट अपने लिख के हमें दे दो, तो हमने लिख के दे दिया। हमने कहा 2 साल हो गया, बताइए, अब तो मुद्दा कोर्ट में भी पहुँच गया है, कब तक हम लोग इस तरह दौड़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, लखनऊ आते जाते रहेंगे? बताइए, हमारे भाई बहन परेशान हैं, हमको फ़ोन भी करते रहते हैं, बहनें फ़ोन करती, भाई लोग फ़ोन करते हैं। कहे देखो, जिस तरह अभ्यर्थी परेशान है उस तरह सरकार भी परेशान है, ये मत सोचो। हम भी तुम्हारे वैकेंसी के लिए परेशान हैं और जितने मंत्रीगण लोग हैं, बीजेपी के अन्य नेतागण भी हैं, सब परेशान हैं। सबकी इच्छा है कि 69,000 में कुछ अच्छा हो जाए। हमने कहा तो सर पूर्ण समाधान कर दीजिए। कहे ठीक है, विचार को रखा जाएगा और बातचीत को रखी जाएगी मंत्रिमंडल की बैठक में। हमने कहा बिल्कुल रखिए और भी कई मुद्दों को रखा गया है। फिलहाल आज आपकी मुलाकात हुई है और फिर से आपसे कहा है कि 4-5 पॉइंट लिख कर दे दीजिए। ऐसा तो नहीं कि आपने पहले लिख के नहीं दिया, फिर से लिखावट के रूप में आपसे मांगा जा रहा है? पहले तो हमने प्रत्यावेदन दिया था, प्रत्यावेदन में भी संदीप सिंह को 9 पॉइंट लिखा था। उसमें 9 पॉइंट को नितेश सिंह और ने
प्रत्यावेदन दिया था उसको मैंने एडिट करके उसमें 9 पॉइंट में सीधा मैंने लिख दिया कि पेपर आउट, आंसर की वायरल और सारी विसंगतियां जितने थे मेन 9 पॉइंट सब लिख दिया था। हमने संदीप सिंह जी से बोला था आप 30 सेकंड पढ़िए और बताइए पूर्ण समाधान होना चाहिए। संदीप सिंह जी भी सहमत हुए थे उस समय कि हाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है, 69,000 में कुछ गलतियाँ तो हुई है। और आज उन्होंने कहा 4-5 पॉइंट लिख दो, तो 4-5 पॉइंट में हमने यही लिखा कि 69,000 का जो मुद्दा चल रहा है कोर्ट केस में चल रहा है, इसके अलावा इतनी विसंगतियां हुई हैं, इसके अलावा अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं, उसके बाद नई शिक्षा नीति लागू होगी और ये पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से ये वैकेंसी भरी जा रही है। बीएड वालों को 10 साल में एक बार मौका मिल रहा है, 11 के बाद 18 में। हमने कहा बताइए इसका उपाय क्या है, तो कहे लिखो 4-5 पॉइंट, लिख के हमने दे दिया है। अब देखिए बातों को रखेंगे, जैसा भी नतीजा निकल कर आएगा हमारे पास आपको सूचना देंगे, आपके माध्यम से यूपी की जनता तक बात पहुंचेगी। फिर से आप लोगों की मुलाकात हुई है, फिर से आपने लिख के दिया है। इससे पहले जब ये धरना प्रदर्शन जारी था, टंकी पे खड़े होकर प्रदर्शन किया गया था, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश की गई थी, उसका क्या लगता है कुछ निष्कर्ष आज तक निकला? उसका निष्कर्ष तो नहीं निकला, हम आपको सच बता रहे हैं। 6800 सीट दी गई, मानता हूं कि आपने 6800 सीट दिया, वो हमारे भाई बहन हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 6800 सीट एक विशेष वर्ग को देकर अन्याय कर रहे हैं। देखिए जब 69,000 पूरी हो जाती है तो आप एक सीट नहीं दे सकते, अगर आप देंगे तो 50, 27, 21 का नियम लागू होगा। कहने का मतलब 50% यूआर को अनरिजर्व कैटेगरी को देना पड़ेगा। अगर विसंगति हुई है, आपको लगता है 6800 की गलतियां हुई है, तो उस गलतियों को आप दूर कर सकते हैं सही तरीके से। आप यूआर को भी सीट दीजिए 6800, और भी कई कंडीशन है, आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए। आपके पास तो 50,000 से अधिक सीटें खाली हैं और 35,000 अभ्यर्थी बचे हमारे भाई बहन। 35,000 ही तो हम सीट मांग रहे हैं, क्योंकि अधिकतर भाई बहन का कहीं न कहीं अन्य राज्यों में हो गया, टीजीटी पीजीटी में हो गया, और इसी 69,000 वैकेंसी में 68,500 के मैक्सिमम अभ्यर्थी, आधे अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे। कहने के मतलब 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, 1,36,000 फॉर्म भरे थे, लेकिन 1,36,000 में सोचिए 68,500 के आधे अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे, 25 से 30,000। देखा जाए तो 69,000 के पास अभ्यर्थी 90,000 ज़्यादा नहीं है। अगर पूर्ण समायोजन होता है तो 32,000 होंगे मैक्सिमम, 35,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। विवेक भैया, एक बार फिर आप लोग लखनऊ पहुंचे हैं, ब्रजेश पाठक से आप लोगों ने मुलाकात की है। संघर्ष आपका लगातार जारी रहा, चुनाव आया, संघर्ष खत्म हुआ, आप अलग अलग राजनीतिक दलों के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात भी की, फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। अब इस संघर्ष की आगे की रणनीति क्या है? देखिए अभ्यर्थी हमारे भाई बहन हमको फ़ोन करके कहते हैं, और हमारा कई ग्रुप बना है ज़िले का भी, यहाँ तक टेलीग्राम का भी ग्रुप है। सभी की इच्छा है कि देखिए अगर राज्य सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि पूर्ण समायोजन का मुद्दा कहीं न कहीं केंद्र सरकार के ही अधीन है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 40% सैलरी देती है राज्य सरकार, 60% देती है केंद्र सरकार। तो लोगों की इच्छा भी है, विचार बन रहा है कि एक बार धरना दिल्ली दिया जाए, ताकि केंद्र सरकार तक हमारी बातें शांतिपूर्ण ढंग से पहुँचे। देखिए कभी भी हम धरना दिए हैं तो कभी भी न्याय नियम कानून का उल्लंघन नहीं किए हम। जो भी संविधान में लिखित बात है उसके हिसाब से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को पहुंचाए हैं, और कभी भी किसी को हम अपने धरने के माध्यम से कष्ट भी नहीं दिए हैं। कोई कहता था कभी पुल जाम कर दो, रोड जाम कर दो, हम देखिए जनता को परेशान करके ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जो जनता आज हमारे पक्ष में बोल रही है, हम हमारे लिए हित में सोच रही, वही जनता कहे कि बताओ अभ्यर्थी हो के इस तरह अनैतिक कार्य कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, पुल जाम कर रहे हैं, ये सब गलत चीज़ें हैं। तो हमने न्याय नियम कानून के विरुद्ध कभी काम नहीं किया। आखिरी सवाल है भैया, जब आप लोग संघर्ष कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त लाठीचार्ज भी हुआ था, कई मुकदमे भी लिखे गए थे, उन मुकदमों को लेकर भी क्या ब्रजेश पाठक जी से कुछ बातचीत हुई है? ब्रजेश पाठक जी से बातचीत तो हुई है, कहे देखिए मुकदमा तो लिखा गया है। तो हमने कहा सर देखिए आपको सब पता है, 61 अभ्यर्थी जेल गए, वो हर मतलब कहने के मतलब जितनी भी पार्टियाँ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी है, सभी को पता है। और सभी जब 61 लोग हम लोग जेल गए थे तो मुद्दा पेपर में भी आया था। तो देखिए अभ्यर्थी निर्दोष होते हैं और अभ्यर्थियों कोई गलती नहीं होती। हम अपने हक और अधिकार अपनी मांग के लिए गए थे, और उसमें देखिए उस जब जेल गए थे तो सोचिए उसमें 25 बहनें भी थीं, ऐसा नहीं है। और हम लोग बाहर बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे,
तो किसी के काम में हमने बाधा तो सरकारी काम में डाला नहीं, सब चुपचाप बैठ के अंदर काम कर रहे थे और हमने नियम कानून का उल्लंघन भी नहीं किया, किसी को बंधक भी नहीं बनाया, गलत तरीके धाराएं लगाई गई। शांति भंग की धारा तो समझ में आती है 151, 107, 116, वो तो एक नॉर्मल धारा होती है कि आप धरना दिए, उनको पुलिस के अधिकारियों को लगा कि हाँ शांति भंग हो रहा, धरना दे रहे हैं, कैंपस के अंदर हैं, तो उस पर धारा लगा दी। इसके अलावा आप बंधक की धारा लगा दे रहे हैं, ये सब चीज़ें गलत है। तो ऐसी धाराएं नहीं लगानी चाहिए। पहली बात तो पुलिस के जो भाई बहन हैं वो पीटते हैं हमारे भाई बहन को, पीटने के बाद चाहते तो आप वार्निंग दे के छोड़ देते, उसके बाद आप 10 दिन के जेल भेजते हैं, देखा जाए वो भी सज़ा आप दे देते हो, 10 दिन की सज़ा कम नहीं होती है। उसके बाद आप इस तरह की धाराएं लगाएं 13-13, तो क्या आप आजीवन कारावास देंगे? क्या अभ्यर्थियों की लाइफ बर्बाद करेंगे? अभ्यर्थी निर्दोष होते, अभ्यर्थी अपनी मांग हक अधिकार के लिए गए हैं और सच बता दे रहे हैं, धरना देना हमारा अभ्यर्थियों का कर्तव्य है। अपनी मांग के लिए धरना देते रहेंगे, चाहे वो लखनऊ हो चाहे दिल्ली। अगर आप धारा इस तरह लगाते रहेंगे तो ये मत सोचिए कि अभ्यर्थी पीछे हट जाएंगे, अभ्यर्थी अपनी मांग शांतिपूर्ण ढंग से करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की धाराएं ना लगाइए, किसी की लाइफ और करियर बर्बाद हो जाए। तो कुल मिलाकर 69,000 जो भर्ती है वो शुरू से ही विवादों में रही है और अब इसको लेकर एक बार फिर से संघर्ष की रणनीति तैयार कर ली गई है। अभ्यर्थियों द्वारा साफ ये कहा गया है कि अब जो आगे रणनीति बनाई जाएगी वो दिल्ली कूच करने की रणनीति बनाई जाएगी और अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार किस तरीके से इनकी मांगों को ध्यान में लाती है और आखिरकार इनको इनका अधिकार कब तक मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।